देखो अब आवाज बंद करो, डिस्टरबेंस होती है, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, इसको चलने दो पूरा। देखो ध्यान देना आप, अब ये जो नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट, ये नाइट्रेट किसके अंदर पहुंच चुकी है? प्लांट के अंदर। तो देखो ध्यान रखना, नाइट्रेट का मतलब भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, नाइट्राइट में भी नाइट्रोजन है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन है। और हमारा मकसद यही था, हमारा टारगेट यही था कि हमें प्लांट के अंदर क्या पहुंचानी थी? नाइट्रोजन। क्योंकि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि नाइट्रोजन जटिल होती है और उसको सरल में बदलना जरूरी है, और जटिल नाइट्रोजन को सरल नाइट्रोजन में बदलने का ठेका किसने ले रखा है? सूक्ष्म जीवाणुओं ने। ये पेड़ पौधों की बस की बात नहीं है। वो नाइट्रोजन ऐसे नहीं कि वो जटिल नाइट्रोजन को लेकर सरल में चेंज करते, नहीं नहीं, इतनी हिम्मत नहीं पेड़ पौधों की। तो इन सूक्ष्म जीवाणुओं ने काम किया है, ये सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को पकड़कर भी लाए हैं, उसको चेंज भी किया है, और अब दे रहे हैं किसको? पेड़ पौधों को। तो देखो ये नाइट्रेट पेड़ में आ चुका है, मतलब प्लांट के अंदर नाइट्रोजन पहुंच चुकी है। प्लांट के अंदर क्या पहुंच चुकी है? नाइट्रोजन। ये देखो N2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, पेड़ पौधों में नाइट्रोजन पहुंच चुकी है। अब इन पेड़ पौधों को कौन खाएंगे? जीव जंतु। पेड़ पौधों को कौन खाएंगे? जीव जंतु खाएंगे। अब देखो नाइट्रोजन गई पेड़ पौधों में, और पेड़ पौधों को खाएंगे जीव जंतु, जैसे गाय, भैंस, बकरी, यहाँ तक कि हम भी गेहूं, बाजरा ये खाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है, पेड़ के अंदर जो नाइट्रोजन आई है, वो किसके अंदर आ गई? जीव जंतुओं के शरीर में। जीव जंतुओं के शरीर में पहुंच चुकी है क्या? नाइट्रोजन। और हमारे पास जो जीव जंतु होते हैं ना, उनके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है। वो क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन आई है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, या फिर जीव जंतु क्या करते हैं, इस आई हुई नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं। किसके अंदर चेंज कर देते हैं? अमोनिया के अंदर। तो जीव जंतु क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, तो जीव जंतु इस नाइट्रोजन को चेंज कर देंगे किसके अंदर? अमोनिया में। नाइट्रोजन को चेंज कर देंगे NH3 में। इसमें चेंज कर देंगे NH3, और NH3 का क्या नाम है? अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। इस प्रक्रिया को, नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना कहलाता है अमोनीकरण। क्या कहलाता है? अमोनीकरण। समझ में आ रही बात? पेड़ पौधों में गई नाइट्रोजन, पेड़ पौधों को जीव जंतु खाएंगे, तो अब ये पेड़ पौधों की जो नाइट्रोजन है वो किस में आएगी? जीव जंतुओं में। लेकिन जीव जंतु उसको नाइट्रोजन नहीं रखेंगे, उसको चेंज कर लेंगे अपने आप ही। किस में चेंज कर लेंगे? NH3 के अंदर। तो नाइट्रोजन का NH3 में चेंज होना, नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज होना क्या कहलाएगा? अमोनीकरण। क्या कहलाएगा? अमोनीकरण। तो तीसरा प्रोसेस कंप्लीट। अब एक लास्ट वाला प्रोसेस बचा है, ध्यान देना। देखो लास्ट वाला प्रोसेस क्या है, नोटिस करना। अब क्या होगा, ये जो जीव जंतु हैं ये क्या हो जाएंगे, जब ये मरेंगे तो इनका जो मृत शरीर है, इनका मृत शरीर, क्योंकि जीव जंतु है हमेशा तो जिंदा रह नहीं सकते, ये हम भी जानते हैं। जिसने जन्म लिया है उसे एक बार क्या मरना तो पड़ेगा उसे, ये सत्य है। तो जब जीव जंतु मरेंगे तो इन मरे हुए जीव जंतुओं के मृत शरीर को किसमें छोड़ा जाता है? जीव जंतुओं के मृत शरीर को जलाया जाता है क्या? नहीं जलाया जाता। या तो गड्ढा खोद कर उनको दबा देते हैं, या फिर मिट्टी के ऊपर फेंक देते हैं। तो इनका जो मृत शरीर है ना, मृत शरीर, इस मृत शरीर में बताओ ये अमोनिया है कि नहीं है ना? अमोनिया। मृत शरीर के अंदर ये जो NH3 है, इसका क्या होगा? समझना, नोटिस करना। इन जीव जंतुओं का मृत शरीर तो मिट्टी में मिल गया, इनकी हड्डियां, मांसपेशियां, खून, चमड़ी सब गए, बचा कौन? ये पदार्थ। अब ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया, इस अमोनिया को कौन लेगी? ये पेड़ पौधों की जड़ें ले लेंगी। समझ में आ रही है बात? इस अमोनिया को इस पेड़ पौधों की जड़ें ले लेंगी। अरे आवाज क्यों कर रहे हो? आवाज बंद करो। देखो ये मृत शरीर है, मृत शरीर में कौन है? अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया, इस अमोनिया को ये पेड़ पौधों की जड़ें एक्सेप्ट कर लेंगी। समझ में आ रही होगी बात?
पेड़ पौधों की जड़ों ने इस अमोनिया को क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। लेकिन प्लांट क्या करेगा, इस अमोनिया को वापस चेंज कर देगा किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। समझ में आ रही होगी बात। पहले क्या हुआ था, इधर से नाइट्रेट पेड़ में गया, नाइट्रोजन में आया, नाइट्रोजन किस में चेंज हुई, अमोनिया में। किसने किया, जीव जंतु ने किया। जब जीव जंतु मर गए तो उनके शरीर में, देखो जीव जंतु तो मर गए, अमोनिया थोड़ी मर जाएगा, तो अमोनिया वापस मिट्टी के अंदर आएगा। तो मिट्टी में तो कौन है, पेड़ पौधों की जड़ें हैं। तो इस अमोनिया को ये मिट्टी ले, सॉरी ये पेड़ पौधों की जड़ें ले लेंगी और ऊपर पत्तियों तक भेज देगी। लेकिन पेड़ क्या करता है, इस अमोनिया को वापस किस में बदलेगा, नाइट्रोजन में। और जीव जंतु क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को वापस किस में बदल लेते हैं, अमोनिया में। तो बताओ ये चक्र चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। ये अमोनिया पेड़ में आएगी, यहाँ से नाइट्रोजन, अब ये जीव जंतु इस पेड़ को खाएंगे तो नाइट्रोजन को किस में चेंज करेंगे, अमोनिया। फिर से जीव जंतु मर जाएंगे, इनके मृत शरीर से अमोनिया निकलेगा, फिर से पेड़ की जड़ों तक जाएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर अमोनिया, फिर अमोनिया, फिर नाइट्रोजन। बताओ ये चक्र चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है ना ये चक्र। जवाब ठीक है। देखो एक तो ये चक्र चल रहा है, ठीक है, एक तो ये चक्र, ओके ओके, एक तो ये चक्र चल रहा है, इसके अलावा एक और चक्र चलेगा। अब यहाँ से क्या ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, या तो ये अमोनिया पादप की जड़ों तक जाएगा, क्या बोला मैं, या तो ये अमोनिया पादप की जड़ों तक जाएगा, या फिर इस अमोनिया को, ये जो अमोनिया है ना, जो जानवरों के मृत शरीर से निकला है, या तो ये पेड़ की जड़ों तक जाएगा जिससे पेड़ में चला जाएगा, या फिर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन ये है कि मृदा में, वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु इस अमोनिया को चेंज कर देंगे किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु जो मृदा के अंदर पाए जाते हैं, वो वायु के अंदर भी हो सकते हैं, वो इस अमोनिया को क्या करेंगे, वापस किस में छोड़ देंगे, वायुमंडल में, वापस किस में छोड़ देंगे, वायुमंडल के अंदर। और बताओ इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। अब बताओ विनाइट्रीकरण का क्या मतलब हुआ, जो जानवरों का जो मृत शरीर था ना, और मृत शरीर से जो NH3 निकला था, इस NH3 को, अब यहाँ से दो ऑप्शन है, या तो NH3 इधर जाएगा या फिर NH3 इधर जाएगा, दो ऑप्शन है, या तो NH3 इधर जाएगा तो ये चक्कर चलता रहेगा, ये चक्कर चलता रहेगा, या NH3 इधर जाएगा। NH3 को इधर किसने लिया, पेड़ पौधों की जड़ों ने। NH3 को इधर किसने लिया, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु ने। वो डायरेक्ट अमोनिया को चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन में, और वो नाइट्रोजन उड़कर कहाँ चली जाती है, वायुमंडल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये काम करने वाले कौन है, सूक्ष्म जीवाणु। अब बताओ जहां से नाइट्रोजन चली थी वहां पर नाइट्रोजन वापस चली गई, जहां से नाइट्रोजन आई वहां से नाइट्रोजन वापस चली गई। अब आप सोचो, समझो, महसूस करो, अगर नाइट्रोजन सिर्फ आती रहती और वापस नहीं जाती तो नाइट्रोजन की कमी आती कि नहीं आती। क्या अभी भी वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती, आप सिर्फ ले रहे हो ले रहे हो ले रहे हो, दे नहीं रहे, तो कमी तो आनी है, सीधी सी बात है, कमी तो आनी है। जैसे मान लो हमारे घर में 10 गेहूं की बोरी है, हम सिर्फ उन गेहूं को खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, दोबारा गेहूं नहीं ला रहे हो, तो कमी आ गई। तो जरूरत है, अगर नाइट्रोजन को ले रहे हो ना तो उसको काम में लेके वापस वायुमंडल में छोड़ दो। नाइट्रोजन आ रही है, वापस वायुमंडल में जा रही है, आ रही है, वापस वायुमंडल में जा रही है, कैसे आ रही है कैसे जा रही है वो आप लोग सीख चुके हो, वो आप लोग समझ चुके हो। इसे बोला जाता है नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं, ध्यान देना सभी, ये चारों पॉइंट भी ऐड करूंगा उसके साथ। नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को पेड़ पौधे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कारण क्योंकि नाइट्रोजन एक जटिल यौगिक है, एक हार्ड कंपाउंड है, तो जरूरत है, नीड है उसको चेंज करने की, उसको Eg में कन्वर्ट करने की। अब ये कैसे होगा देखते रहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन 78%, तो नाइट्रोजन मृदा में कैसे आएगी, या तो बिजली कड़केगी तब, या फिर वायु में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। इन दो तरीकों से नाइट्रोजन किस में पहुंच चुकी है, मृदा के अंदर।
अब क्या होगा, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव इसको चेंज करेंगे किसके अंदर, अमोनियम में। किसमें चेंज करेंगे, अमोनियम में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और अंग्रेजी में कहें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्या होगा, ये काम मृदा के अंदर चल रहा है, अब सारा काम मिट्टी के अंदर होगा, वायु में है ही नहीं। मृदा में पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु अमोनियम को चेंज करेंगे नाइट्राइट के अंदर, अमोनियम को चेंज करेंगे नाइट्राइट में। फिर से सूक्ष्म जीवाणु नाइट्राइट को चेंज करेंगे किसमें, नाइट्रेट में। आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, 4 फॉर्मूले बताए मैंने, अमोनियम NH4 प्लस, नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, अमोनिया NH3, अमोनिया NH3, और नाइट्रोजन को तो N2 से लिखते ही है। ठीक है, पहले नाइट्राइट में और फिर किस में गया, नाइट्रेट में। तो अमोनियम का नाइट्रेट में चेंज होना, अमोनियम का नाइट्रेट में चेंज होना सेकंड प्रोसेस, कौन सा, नाइट्रीकरण। कौन सा प्रोसेस, नाइट्रीकरण। अब ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट किस में जाएगी, पेड़ पौधों की जड़ों में, पेड़ पौधों की जड़ों से नाइट्रोजन पहुंच चुकी है पेड़ पौधों की पत्तियों में। जीव जंतु पेड़ पौधों की पत्तियां खाएंगे तो ये नाइट्रोजन जीव जंतुओं के शरीर में जाएगी, लेकिन जीव जंतु नाइट्रोजन को किस में चेंज कर लेंगे, अमोनिया के अंदर। नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज होना कौन सा प्रोसेस कहलाता है, अमोनीकरण, नंबर 3 वाला, अमोनीकरण। ठीक है, अब जब जीव जंतु मरेंगे तो उनका मृत शरीर को छोड़ा जाएगा मृदा के अंदर, उनका शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उनके शरीर में मौजूद अमोनिया किस में चला जाएगा, वापस मृदा में। मृदा से किस में आएगा, पादप की जड़ों में। तो वापस ये चक्र चलेगा, तो या तो अमोनिया इधर आएगा पहला रास्ता, या फिर ये अमोनिया इधर जाएगा, या फिर ये अमोनिया इधर जाएगा। इधर किसके पास आएगा, मृदा में कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो इस अमोनिया को सीधे तौर पर डायरेक्टली किसमें चेंज करेंगे, नाइट्रोजन के अंदर। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, विनाइट्रीकरण, नंबर 4। अब मुझे बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, यस सर, गरिमा सबके बात समझ में आ गई, यस सर। पूरा ऐसे कैसे छप गया होगा नाइट्रोजन चक्र। अब गलत नहीं होना चाहिए, एक काम करो, ये नाइट्रोजन चक्र उतार लो ऐसे कैसे, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसे फटाफट उतारो इसको। सर एक बार दोबारा समझा दो, वापस बताऊं देखो एक बार, नाइट्रोजन चक्र 4 चरणों में चलता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण और विनाइट्रीकरण। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, बिजली की गर्जन और सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा किसमें पहुंचेगी, मृदा में। ये जो लाइन बना रखी है ना, ये मृदा है, मृदा के अंदर पहुंचेगी, मिट्टी के अंदर पहुंचेगी। मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु, वो इस नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देंगे, अमोनियम में। किस में चेंज करेंगे, अमोनियम में। तो नाइट्रोजन का वायुमंडल से आकर अमोनियम में चेंज होना क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहला पोर्शन। दूसरा, अब ये मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु क्या करेंगे, इस अमोनियम को चेंज करेंगे किसमें, पहले तो नाइट्राइट में, फिर इस नाइट्राइट को किसमें चेंज करेंगे, नाइट्रेट में। ये है सेकंड प्रोसेस, अमोनियम का NH4 प्लस का NO3 माइनस में चेंज होना क्या कहलाएगा, नाइट्रीकरण। ये वाला पोर्शन 2 नंबर वाला नाइट्रीकरण। अब ये नाइट्रेट बन चुका है यहाँ पे, ये मृदा के अंदर हो रहा है सारा काम। इस नाइट्रेट को पेड़ पौधों की जड़ें खींच लेगी, ये नाइट्रेट जाएगा पत्ती में और चेंज हो जाएगा जाकर किसमें, नाइट्रोजन के अंदर। किसमें चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन में। तो जब इस पेड़ पौधों को जीव जंतु खाएंगे तो ये नाइट्रोजन जीव जंतुओं के शरीर में जाएगी, लेकिन जीव जंतु इस नाइट्रोजन को वापस चेंज कर लेते हैं किसमें, अमोनिया में। नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज होना क्या कहलाता है, नंबर 3 वाला प्रोसेस, अमोनीकरण। ठीक है, जब जीव जंतु मर जाएंगे तो उनका मृत शरीर किस में छोड़ा जाएगा, मृदा के अंदर। अब उसका शरीर तो मर गया, लेकिन उसकी बॉडी में अमोनिया तो था ना, तो ये अमोनिया क्या होगा, ये मिट्टी में आ गया। अब मिट्टी से या तो ये वापस पेड़ की जड़ों में जाएगा और ये चक्कर चलेगा, फिर ये जाएगा, फिर नाइट्रोजन बनेगी, फिर इसको जीव जंतु खाएंगे, फिर जीव जंतु इसको अमोनिया में चेंज करेंगे, फिर ये मरेंगे, फिर नाइट्रोजन। या तो ये चक्कर चलेगा, या फिर दूसरा चक्र कौन सा है, ये पहला चक्र है यहाँ पर, और ये दूसरा चक्र कि ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया इसको
वायु में पाए जाने वाले या मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु डायरेक्ट चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन में और छोड़ देते हैं वायुमंडल के अंदर, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विनाइट्रीकरण। आ गया समझ में? उतारो इसको, यस सर। उतारो नाइट्रोजन चक्र को। उतार लिया? यस सर। सभी स्टूडेंट्स ने? सोनू? यस सर। नो सर। रोहित? नहीं उतारे। चलो उतारो उतारो। देखो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर देखना आप। अब सबके पास बुक है ना, तो क्वेश्चन आंसर सोल्व करना, देखना। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फिर कल वाली क्लास में पूछना। कल का मतलब जब भी क्लास होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। तो इसको चैप्टर में दो पोर्शन में डिवाइड किया है, एक तो संश्लेषित रेशे और एक प्लास्टिक। दो भागों में पढ़ना पड़ेगा। इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बायोलॉजी के चैप्टर थे, अब केमिस्ट्री का चैप्टर आने वाला है। सर उतार लिए। उतार लिया? सर उतार लिए। 4 मिनट से 4 मिनट। अच्छा एक काम करो, वीडियो ऑन करो सब।